हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास 6 का लेसन 3 जो कि है डेसिमल, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेसिमल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ घर में करने के बता दें। जैसे कि है फर्स्ट में डेसिमल का डिफिनेशन लिखना है, लाइव डेसिमल लिखना है, अनलाइव डेसिमल लिखना है। ये 3 डिफिनेशन के बाद इसका एक आध एग्जाम्पल बना भी सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो नहीं बना सकते, कोई बड़ा बात नहीं है इसका एग्जाम्पल में। तो चलिए सीधा एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 जिसमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है वो 0.8 है, तो 0.8 है, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के स्थान पर 1 होगा और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट होता है, वो 0 होगा। तो बराबर हो गया 8/10, कट जाएगा ये 2 4 जाए 2 5 जाए बराबर 4/5 आंसर होगा। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में एक और लेते हैं थर्ड नंबर 0.06 यह दिया हुआ, इसमें वही करेंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट का स्थान पर 1 होगा, 2 अंक आगे है वो 0 हो जाएगा, बराबर हो गया 6/100। कटा दीजिए, 2 से 2 3 जा 6, 2 से ये 50 बाद में, तो 3/50 ये हो गया आंसर। आप लोग इस प्रकार से सारा बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो दिया है 5.6, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के पहले फ्रैक्शन बनाना होगा। तो पॉइंट को हटाएंगे 1 होगा, पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो 1 0 होगा, बराबर हो गया 56/10। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा बता रहे हैं, बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए। 10 से डिवाइड करेंगे 56 को, 5 बार में लगा 56 आया। अब नहीं लगेगा, यह जो है आपको यह हॉल में चला जाएगा, 5 हॉल, नीचे जो बचा है वो ऊपर चला जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आ जाएगा। तो हो गया 5 हॉल 6/10। अब देखिए हम इसको कटा भी सकते हैं। कैसे, ये दोनों कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, हो जाएगा 5 और 3/5, ये आंसर हो जाएगा। आप कटा यहाँ भी सकते थे, कटा के उसके बाद जो वैल्यू निकलता है उसके बाद उसको मिक्स में चेंज करते, नहीं कटा तो आप यहाँ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 47/10 डेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के लास्ट में डेसिमल हमेशा रहता है, ठीक है, डेसिमल लगा रहता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उसको हम 10 से 100 से 1000 इस प्रकार से, मतलब 1 पे 0 वाला से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, 1 पर एगो 0 है, इसलिए दशमलव जो है, डेसिमल जो है, एक अंक इधर कूद जाएगा, बायां पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 4.7। यदि 2 को 0 रहता तो मतलब यहां से 2 अंक होता, 1 2 ऐसे होता, यहां आ जाता, लेकिन यहां तो एक ही चीज होती है, एक ही अंक कूदेगा। अब इसका एक और देख लीजिए, 4 नंबर 3524/1000। अब बता दिए अभी डेसिमल लास्ट में हमेशा रहता है, इसमें 0 कितना है, 3 है, तो 3 अंक कूदेगा, 1 2 3 कूद, यहां पहुंच जाएगा डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 3.524, ये हो गया आंसर। समझ लिए। देखिए अब जब 1 पे 0 वाला रहेगा तब ऐसा होता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तब क्या करेंगे। एग्जांपल देखिए 5 में 25/8 है। अब क्या करेंगे, 1 पर 0 वाला सवाल नहीं है नीचे में, तो हम करेंगे क्या, 8 से 25 को तब डिवाइड करेंगे। 1 पॉइंट आया यहां पर 0 1 बाद में 8 2, अब 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
85 से 40 करेंगे, कितना आ गया बराबर लिखेंगे 3.125। समझ गए? 1 पर 0 वाला नहीं रहेगा तो आपको डिवाइड करना है, 1 पर 0 रहेगा डायरेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे 4 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 6.5 कॉमा 16.03 कॉमा 0.274 कॉमा 119.4। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो मैक्सिमम डिजिट क्या है? तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मैक्सिमम 3 है, तो सबको 3 डिजिट कीजिए। तो क्या होगा 6.5 में 2 जीरो लग जाएगा, 3 डिजिट हो गया। कहीं जीरो का वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, हम लगा सकते हैं। यहाँ पे 16.03 में 1 जीरो लग जाएगा, ये तो 3 डिजिट है जैसे है वैसे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 119.400, सबको 3 डिजिट कर लिए, हो गया ये लाइक डेसिमल। जब पॉइंट के बाद बराबर डिजिट होता है लाइक कहलाता है, जब पॉइंट के बाद बराबर डिजिट नहीं होता है उसको अनलाइक कहते हैं। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर में है 78.23 69.85। कहता बड़ा छोटा या बराबर का साइन देना है। तो यहाँ आपको दिया है 78 रुपया 23 पैसा, यहाँ दिया है 69 रुपया 85 पैसा। तो बड़ा कौन सा है? तो जो बड़ा है उसको बड़ा दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन भी आएगा। कंफ्यूजन वाला सवाल क्या आएगा उसको देख लीजिए। सेकंड नंबर 3.406, यहाँ हो जाएगा 3.46। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, लाइक में बैठा लीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको भी लाइक कर दीजिए। अब देखिए कौन बड़ा है, यहाँ 3 रुपया, हाँ इधर है पॉइंट के बाद 406, यहाँ 3 रुपया, यहाँ है 407। बड़ा कौन है? 60 वाला बड़ा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग, सॉरी अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है इसको। एसेंडिंग मतलब हुआ बढ़ते क्रम। दिया हुआ 4.6 7.4 4.58, उसके बाद 7.32, फिर 4.06। तो सबसे पहले भी बताया हम डेसिमल का जो भी क्रिया करेंगे सबसे पहले डेसिमल को लाइन में लेके आएंगे। हम देख रहे हैं उधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सबको पॉइंट के बाद 2 डिजिट कीजिए। 4.60 7.40 4.58 7.32 4.06 लाइन में कर लिए। अब एसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले को छोटा वाला लेना होगा। तो हम देखते हैं 4 वाला का जो है 3 गो है, 4 रुपया 60 पैसा, 4 रुपया 58 पैसा, 4 रुपया 6 पैसा। तो 4 रुपया 6 पैसा से छोटा है तो 4 रुपया 6 पैसा लेंगे। उसके बाद 4 रुपया 58 पैसा है, उसके बाद 4 रुपया 60 पैसा है, ठीक है। फिर है 7 रुपया 40 पैसा, 7 रुपया 32 पैसा, 7 रुपया 32 पैसा, 7 रुपया 40 पैसा। ये आंसर होगा। आप लोग रुपया इसलिए बोल रहे ताकि आप लोग को समझ में बढ़िया से आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है 6 के बाद 7 नंबर अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग दोनों सेम है, दोनों को लाइन कीजिए। ये बड़ा से छोटा से बड़ा है, उसको बड़ा से लिखना है, ठीक है। दोनों हो जाएगा आपसे। चलिए 8 नंबर में देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। 45 मिलीमीटर सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, याद होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका है किलोमीटर। नहीं याद होगा, नहीं लिखे फिर भी साथ रखते साइड में, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना। अब हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है। एक पायदान का अंतर है, 10 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा डिवाइड और ऊपर जाएगा, सॉरी हाँ, नीचे आएगा डिवाइड और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 45/10 देंगे, या पॉइंट लास्ट में आता ही है, ये पॉइंट छोड़ के इधर आ जाएगा तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको मिलीमीटर को मीटर में लाना है। कितना पायदान होगा, 1 2 3 पायदान, मतलब 1000 से डिवाइड करना होगा। 3 जीरो तो 0.3 अंक आगे कूदेगा, क्या हो जाएगा 0.045 ये मीटर होगा, है ना। अब फिर हमको इसको किलोमीटर लाना है तो कितना से करना है, 3 पायदान यहाँ हुआ, 4 5 6 पायदान, 6 मतलब 1 पर 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो से डिवाइड करना होगा। तो 6 जीरो से डिवाइड करना होगा तो पॉइंट भी 6 अंक आगे चलेगा, तो दो तो ये 4 5 पर 4 जीरो डाल के बताएंगे, 0.00045 किलोमीटर ये हुआ आपका। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। हाँ, रुपीज बुलाना है डेसिमल का यूज करके। जैसे 1 नंबर है 8 पैसे, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 होता है, तो हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएगा रुपीज में 0.08 आंसर। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 1 नंबर में एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल, किलोमीटर बनाना है 65 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 से घटा देंगे इसको तो बराबर हो जाएगा 0.065 किलोमीटर, ये आंसर होगा। समझ लिए। इसी प्रकार से टोटल अब आपको बनाना है। मेरा 3 लेसन समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था। चलिए आपका होमवर्क की बारी है। HW में है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नेक्स्ट ऑफ, जो कि है पेज नंबर 39। ठीक है, अच्छा तरीका से बना के आप वीडियो देना है, फोटो खींच के देना है। सबसे पहला बात क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखें, हम आप लोग नोट्स कॉपी में ओवर राइटिंग बहुत करते हैं। ओवर राइटिंग नहीं करना, कट कुट नहीं करना। नोट्स बनाते कम से कम आपका नोट्स कोई देखे, ऐसा लगे, हाँ इतना फेस दिखाई दे, कोई आपका नोट्स देखने के लिए ललायत हो जाएगी, देखे कैसा है इसका। ये क्या काट के कचरा डब्बा बनाते हैं, उसको काट कुट नहीं करना, उसमें थोड़ा सा फ्रेश बनाइए। समझ लिए। थैंक यू।